क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शब्द जिसे महात्मा गांधी ने प्रेम और सम्मान के साथ दिया, वही शब्द डॉक्टर अंबेडकर ने ठुकरा दिया। क्यों? क्या गांधी और अंबेडकर के विचार इतने अलग थे या इसके पीछे कुछ और गहरी सच्चाई थी? आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये हमें हमारी सोच और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर देगी। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, आपकी प्रेरणा की कहानी है। और हाँ, एक सवाल, क्या आप वो शब्द जानते हैं जिसे गांधी जी ने अछूतों को सम्मान देने के लिए चुना था? सोचिए, मैं आपको इसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा। यह कहानी उस भारत की है जो आजादी के सपने देख रहा था, लेकिन समाज के एक हिस्से के लिए यह सपना सिर्फ एक छलावा था। हम बात कर रहे हैं 1930 के दशक की, जब अछूत कहलाने वाले लाखों लोग अपने ही देश में पराये बना दिए गए थे। सोचिए, एक माँ जिसे अपने बच्चे के लिए कुएं से पानी लेने का हक नहीं था, एक बच्चा जो स्कूल के दरवाजे तक पहुंचता था लेकिन कक्षा के अंदर उसकी जगह नहीं थी, एक आदमी जो खेतों में खून पसीना बहाता था लेकिन उसकी मेहनत का फल भी उसे छूने नहीं दिया जाता था। यह सिर्फ भेदभाव नहीं था, यह उनके जीवन के हर हिस्से में घुला हुआ जहर था। उन दिनों समाज ने अछूतों के लिए एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। उन्हें न तो कुएं से पानी लेने दिया जाता था, न मंदिर में जाने की इजाजत थी। यहाँ तक कि अगर उनकी छाया भी किसी पर पड़ जाए तो लोग उसे अपवित्र मानते थे। और सोचिए, यह सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं था, शहरों में भी उन्हें निचले दर्जे का काम दिया जाता था, जैसे गंदगी साफ करना, मरे हुए जानवरों को उठाना और हर वो काम जिसे बाकी समाज घृणा की नजरों से देखता था। यह सिर्फ उनके शरीर पर नहीं, उनकी आत्मा पर हमला था। समाज ने उन्हें इंसान मानने से इनकार कर दिया था, उन्हें अछूत कहकर उनके अस्तित्व को गाली बना दिया गया था। महात्मा गांधी इस अन्याय को देखकर बेहद आहत हुए। उनके लिए यह सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं थी, बल्कि यह इंसानियत के खिलाफ एक अपराध था। गांधी जी का मानना था कि अगर भारत को आजादी पानी है तो यह तभी संभव होगा जब हर वर्ग एकजुट होगा। उन्होंने अछूतों को हरिजन कहकर पुकारने का प्रस्ताव रखा। हरिजन यानी भगवान के लोग। गांधी जी ने सोचा, इस नए नाम से इन लोगों को सम्मान मिलेगा और समाज उन्हें अपनाने लगेगा। लेकिन क्या यह नाम उनकी तकलीफों का हल था, या यह एक ऐसे घाव पर मरहम था जिसे ठीक करने के लिए गहराई में जाना जरूरी था? क्या एक नाम वाकई पूरे समाज का रवैया बदल सकता है? क्या हरिजन कहना अछूत कहने से बेहतर था? और सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर अंबेडकर इस शब्द के खिलाफ क्यों खड़े हुए? महात्मा गांधी ने जब हरिजन शब्द को अछूतों के लिए इस्तेमाल किया तो उनकी मंशा नेक थी। उनका मानना था कि हरिजन यानी भगवान के लोग इस समुदाय को समाज में सम्मान दिलाने में मदद करेगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, जो खुद अछूत समुदाय से थे, इस शब्द के पीछे छिपी गहरी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि यह नाम समस्या को हल नहीं कर रहा था, बल्कि एक और परत जोड़ रहा था। सोचिए, किसी को भगवान का आदमी कह देने से क्या उसके साथ होने वाले भेदभाव खत्म हो जाते हैं? क्या यह उस व्यक्ति को इंसान के बराबर खड़ा करता है? डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजन शब्द का विरोध क्यों किया? क्योंकि इस शब्द में दया की भावना थी, समानता की नहीं। अंबेडकर का तर्क था कि इस शब्द से अछूतों की समस्या को मिटाने के बजाय उन्हें भगवान के नाम से जोड़ा जा रहा था। यह नाम उनके दर्द को छिपाने और उनके संघर्ष को कम आंकने का एक तरीका बन गया था। उनका कहना था कि अगर किसी समुदाय को सम्मान देना है तो उसे हरिजन नहीं, इंसान मानना होगा। उन्होंने कहा था, हमें हरिजन नहीं बनना, हमें अधिकार चाहिए, हमें इंसान का दर्जा चाहिए। अंबेडकर का सवाल था, हरिजन कहने से क्या समाज के व्यवहार में बदलाव आएगा? क्या मंदिर के दरवाजे खुलेंगे? क्या स्कूलों में दलित बच्चों को पढ़ने दिया जाएगा? या यह शब्द सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह जाएगा? गांधी जी ने इस शब्द को सकारात्मकता के साथ देखा। उनका विश्वास था कि अगर समाज अछूतों को भगवान के लोग मानेगा तो उनके प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस बात से सहमत नहीं थे। उनके लिए यह शब्द केवल समाज के भेदभाव को छिपाने का एक साधन था। उनका मानना था कि अगर दलितों को सम्मान दिलाना है तो उन्हें शिक्षा, समान अधिकार और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देना होगा। अंबेडकर ने साफ कहा, हमें दया नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर बदलाव लाना है तो समाज के ढांचे को बदलना होगा। यहाँ सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं था, ये पूरी विचारधारा का था। गांधी जी का रास्ता प्रेम और सहनशीलता का था, लेकिन अंबेडकर का रास्ता अधिकार और क्रांति का था। आप ही सोचिए, क्या बिना अधिकार के
सिर्फ नाम बदलने से किसी की जिंदगी बदल सकती है? गांधी जी का उद्देश्य नेक था, लेकिन अंबेडकर का संघर्ष उन लाखों दलितों के लिए था जिन्हें समाज ने उनका हक देने से इनकार कर दिया था। उनके लिए यह केवल नाम का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे समाज को बदलने की लड़ाई थी। इस लड़ाई ने समाज को एक बड़ा सवाल दिया, समानता कैसे हासिल होगी, प्रेम से या अधिकारों से? अब आप खुद सोचिए, क्या गांधी जी का रास्ता सही था या अंबेडकर का? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस टकराव का क्या नतीजा हुआ? चलिए अब इसे गहराई से समझते हैं। अब कहानी पहुंच चुकी थी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों भारत के सबसे बड़े विचारकों में से एक, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। गांधी जी का मानना था कि हरिजन शब्द एक ऐसी कुंजी है जो भारतीय समाज में समरसता लाएगी। उनके लिए यह शब्द प्रेम, दया और भाईचारे का प्रतीक था। गांधी जी कहते थे, अगर हम अछूतों को हरिजन कहेंगे तो समाज में उनके प्रति सम्मान और अपनापन बढ़ेगा। यह समाज को धीरे धीरे बदलने का तरीका है। लेकिन दूसरी ओर डॉ. अंबेडकर इस तर्क से सहमत नहीं थे। उनके लिए हरिजन शब्द उस दर्द का प्रतीक था जिसे उन्होंने और उनके जैसे लाखों लोगों ने सहा था। अंबेडकर कहते थे, हरिजन शब्द अछूतों के घाव पर मरहम नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष को कमतर करने का एक प्रयास है। हमें समानता चाहिए, न कि दया। हमें इंसान का दर्जा चाहिए, न कि भगवान का। यह टकराव सिर्फ नाम के बारे में नहीं था, यह दो विचारधाराओं की टक्कर थी। गांधी जी का रास्ता था, बदलाव लाने के लिए समाज के दिलों को बदलो, धीरे धीरे प्रेम और दया के माध्यम से समाज को सुधारो। जबकि अंबेडकर का रास्ता था, समाज को कानून और अधिकारों के माध्यम से बदलो। उनके लिए यह स्पष्ट था कि बिना शिक्षा, कानून और समान अधिकार के बदलाव सिर्फ एक सपना रहेगा। अंबेडकर का सवाल था, अगर किसी को भगवान के लोग कहकर बुलाया जाए लेकिन उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत न हो, क्या यह सम्मान है? अगर किसी को हरिजन कहकर बुलाया जाए लेकिन वह स्कूल में पढ़ाई न कर सके, तो क्या यह समानता है? अंबेडकर ने इस विरोधाभास को सीधे शब्दों में कहा, हरिजन नाम रखने से भेदभाव खत्म नहीं होगा। यह सिर्फ इस बात का मुखौटा है कि समस्या को हल करने की कोई मंशा नहीं है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच यह विचारों का टकराव 1932 में उस समय चरम पर पहुंचा जब पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट, जहां गांधी जी ने अंबेडकर से अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ने को कहा। गांधी जी को डर था कि इससे समाज में फूट पड़ जाएगी, लेकिन अंबेडकर का कहना था, अगर दलितों को अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं होगा तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी। यह उन्हें फिर से मुख्य धारा से अलग कर देगा। यहाँ सवाल उठता है, क्या गांधी जी का अनुरोध सही था या अंबेडकर का तर्क? पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर ने दलितों के लिए आरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, यह समाज में बराबरी लाने का अंतिम समाधान नहीं है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, कानून भी अधूरा रहेगा। गांधी जी ने अंबेडकर को हरिजन शब्द के महत्व को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंबेडकर ने इसे ठुकरा दिया। उनके लिए यह शब्द दया और भेदभाव के बीच की दीवार थी। तो आप सोचिए, कौन सही था? गांधी जी जो प्रेम और सहनशीलता से बदलाव लाना चाहते थे, या अंबेडकर जो क्रांति और अधिकारों के माध्यम से बराबरी की मांग कर रहे थे? यह सवाल सिर्फ उस समय का नहीं है, यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या बदलाव दिलों को बदलने से होगा या व्यवस्था को बदलने से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हरिजन शब्द समाज को जोड़ पाया या यह समस्या को और उलझा गया? दो महान विचारधाराएं, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, समानता और इंसानियत की स्थापना। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों ने हमें यह सिखाया कि समाज को बदलने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि ठोस कदम भी जरूरी हैं। तो क्या हरिजन शब्द ने वह बदलाव लाया जिसकी उम्मीद की गई थी? शायद नहीं, लेकिन इस बहस ने हमारे समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच दिखाया। सिर्फ शब्दों से बदलाव नहीं होता, बदलाव होता है शिक्षा, अधिकार और जागरूकता से। महात्मा गांधी ने यह दिखाया कि समाज के दिलों में करुणा और प्रेम जगाना कितना जरूरी है। उनकी कोशिश थी कि हरिजन शब्द से अछूतों को अपनापन और सम्मान मिले। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने यह सिखाया कि करुणा और दया तभी असरदार होती है जब उसके साथ अधिकार और समानता हो। उन्होंने हमें यह समझाया कि किसी भी समाज की नींव कानून और शिक्षा से मजबूत होती है। गांधी जी का रास्ता हमें प्यार करना सिखाता है, अंबेडकर का रास्ता हमें लड़ना और आगे बढ़ना सिखाता है। और अगर हम इन दोनों रास्तों को मिलाएं तो शायद यही उस नए भारत का निर्माण करेगा जिसका सपना दोनों ने देखा था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बदलाव का पहला कदम है शिक्षा। अंबेडकर ने सही कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जो हमें हर बाधा से लड़ने की शक्ति देता है। दूसरा कदम है समान अधिकार।
कानून और संविधान के बिना कोई भी समाज समानता हासिल नहीं कर सकता। और तीसरा कदम है प्रेम और करुणा। गांधी जी ने दिखाया कि समाज को जोड़ने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपनापन पैदा करना होगा। गांधी जी और अंबेडकर की यह बहस हमें यह भी सिखाती है कि टकराव से डरना नहीं चाहिए। अक्सर टकराव से ही सच और समाधान निकलता है। आज हमें दोनों के विचारों से प्रेरणा लेनी है। हमें अंबेडकर की तरह शिक्षा और अधिकारों के लिए खड़ा होना है और गांधी जी की तरह समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश देना है। यह जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं है, यह जिम्मेदारी हम सबकी है। तो अब सवाल है, आप क्या करेंगे? क्या आप केवल समाज की समस्याओं पर चर्चा करेंगे या उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे जो हमारे देश को सच्चे अर्थों में महान बनाएगा? याद रखिए, बदलाव शब्दों से नहीं, कर्मों से आता है। आज आप जो कदम उठाएंगे वही हमारे भविष्य को बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। किसी एक व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाने से भी बदलाव की शुरुआत हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। याद रखिए, बदलाव आपके और हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही संभव है। आइए साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर इंसान बराबर हो। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।